स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अपनी पहली किताब लिखने के बारे में। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कोचिंग में हैं या ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब किसी मकसद के साथ जुड़े हैं। हमारे पास अपनी पहली किताब लिखें, कोच से लेखक तक से कुछ खास बातें हैं और हम देखेंगे कि ये कोचेज़ और ट्रेनर्स के लिए क्यों इतनी अहम है। देखिए, मुद्दा सिर्फ किताब छापना नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये पहचान में एक बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा बदलाव। हाँ, एक मंच, एक आवाज, कह सकते हैं एक विरासत। जी हाँ, और ये किताब एक बड़ी दिलचस्प बात कहती है कि लोग मतलब सीधे उत्पादों से नहीं जुड़ते, वो इंसानों से जुड़ते हैं। हाँ, उनकी कहानियों से। बिल्कुल, उनकी कहानियों से। और एक किताब वो कहानी कहने और वो कनेक्शन बनाने का शायद सबसे गहरा तरीका है। पर कहानी कहने की बात आती है तो अक्सर लोग सोचते हैं, अरे मैं कोई बड़ा लेखक थोड़ी हूँ, या मैं इतना मशहूर नहीं हूँ। हाँ, ये ख्याल तो आता है, पर इस किताब के हिसाब से ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा। जी, असलियत मतलब ऑथेंटिसिटी वो सबसे जरूरी है। किताब कहती है अपनी यात्रा, जो भी है, मुश्किलें, हिचकिचाहट, वो शक और फिर कामयाबी। हाँ हाँ। उसे ईमानदारी से बांटना ही काफी है। ये कोई परफेक्ट कहानी नहीं चाहिए, असली अनुभव चाहिए जो लोगों को छू जाए। मतलब वो पॉलिश वाली बात नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बात सिर्फ कमजोरियां बताने की भी नहीं है, बल्कि ये दिखाने की है कि उनसे सीखा कैसे, वो ज्यादा मायने रखता है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हर कोच की कहानी इतनी अनोखी या दिलचस्प होती है कि कोई पढ़े? कहीं ये सिर्फ अपने बारे में बातें करना ना बन जाए। ये चिंता तो रहती है, समझ सकती हूँ। हाँ, किताब क्या कहती है इस पर? किताब का तर्क है कि अनोखेपन से ज्यादा जरूरी है जुड़ाव, रिलेटेबिलिटी। अच्छा, जुड़ाव। हाँ, हर सफर में, चाहे वो कितना भी आम लगे, ऐसी भावनाएं होती हैं, ऐसे सबक होते हैं जिनसे दूसरे लोग गुजर रहे होते हैं। जब आप अपनी सच्चाई ईमानदारी से रखते हैं तो वो अपने आप में खास बन जाती है। जरूरी नहीं कि कहानी दुनिया बदलने वाली हो, पर वो किसी एक पाठक की दुनिया जरूर बदल सकती है। ये बात सोचने वाली है। तो ये सिर्फ पाठकों के लिए नहीं हुआ, ये लेखक के खुद के लिए भी एक बड़ा बदलाव लाती है ना? हाँ, निश्चित रूप से। बिल्कुल। लिखने की जो प्रक्रिया है ना, वो आपको अपने अनुभवों को, अपने विचारों को खंगालने पर मजबूर करती है। हाँ, जो बिखरा हुआ सा लगता है उसे समेटना पड़ता है। बिल्कुल, उसे एक ढांचा देना पड़ता है। हाँ। किताब में एक सुझाव भी है कि कोच अक्सर अपनी कहानी को चुनौती, सीख, सफलता के ढांचे में देख सकते हैं। इससे न सिर्फ पाठक जुड़ते हैं, बल्कि लेखक को भी अपने सफर पर एक स्पष्टता मिलती है। और इस स्पष्टता ये सिर्फ अंदरूनी तो नहीं रहती होगी, बाहर भी दिखती होगी। हाँ, बिल्कुल। यही स्पष्टता फिर ताकत बन जाती है। जब आप अपनी कहानी और अपने मैसेज को इस तरह तराश लेते हैं, साफ कर लेते हैं, तो आप सिर्फ सलाह देने वाले कोच नहीं रह जाते। अच्छा, तो क्या बन जाते हैं? आप एक लीडर बन जाते हैं, जिसका एक मजबूत नजरिया है, एक संदेश है। ये आपकी सोच को एक पहचान देता है। और आज के दौर में जहां हर तरफ इतना शोर है, सोशल मीडिया, विज्ञापन, वहां ये पहचान कितनी जरूरी है। मतलब कोई आपकी किताब देखता है तो विश्वसनीयता अपने आप बढ़ जाती है। हाँ, एकदम। लेखक शब्द में ही वजन है। हाँ है। ये दिखाता है कि आपके पास कहने के लिए कुछ गहरा है, आपने कुछ अनुभव किया है जो बांटने लायक है, और आप रास्ता दिखा सकते हैं क्योंकि आप उस रास्ते पर चले हैं। सही कहा। सोशल मीडिया पोस्ट तो आती जाती रहती हैं। बिल्कुल, पर एक किताब वो एक स्थायी प्रमाण जैसी है, एक मूक प्रतिनिधि जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका काम करती है, विश्वास बनाती है। विश्वसनीयता और पहचान की बात तो ठीक है, पर एक और बड़ा प्रैक्टिकल फायदा भी है, कंटेंट का, है ना? अरे हाँ, वो तो है ही। कंटेंट का खजाना, एक बार किताब तैयार हो जाए तो वो आपके विचारों का एक भंडार बन जाती है। उससे फिर वेबिनार, कोर्स। हाँ, वेबिनार, कोर्स, ईमेल, वीडियो, यहाँ तक कि स्पीच के लिए भी अनगिनत आइडियाज निकल सकते हैं। एक मेहनत से कई काम। लेकिन वो जो डर होते हैं, कई लोग शायद सोचते होंगे, यार मैं अच्छा लिख नहीं पाता, या मेरी किताब कौन खरीदेगा, इनका क्या? हाँ, ये डर बहुत आम है। किताब इन्हें डर ही मानती है, हकीकत नहीं। अच्छा। उसका तर्क सीधा है। अच्छा लेखक होने का मतलब परफेक्ट ग्रामर या मुश्किल शब्द नहीं है। मतलब है अपनी सच्चाई और भावनाओं को ईमानदारी से कहना। और कौन पड़ेगा वाला डर? उसका जवाब है वो लोग जिन्हें आपके अनुभव से सीखने की जरूरत है, जो आपसे जुड़ सकते हैं। बात हजारों फॉलोअर्स की नहीं है, सही लोगों पर सही असर डालने की है। कहीं ना कहीं कोई है जो आपकी कहानी का इंतजार कर रहा है, कोई ऐसा सबक
जिसे किसी को अभी जरूरत है। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि किताब लिखना सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है। ये अपनी आवाज को बुलंद करने, अपनी एक विरासत बनाने और अपनी पहचान को मजबूत करने का एक शक्तिशाली तरीका है। और इसके लिए फेमस होना या पारंपरिक पब्लिशिंग के पीछे भागना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ये अंदरूनी बदलाव और बाहरी प्रभाव दोनों पे जोर देती है। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है जो शायद श्रोताओं के लिए भी हो। हाँ, बताइए। सिर्फ अधिकार बनाने या कंटेंट पाने से हटकर सोचे तो अपने निजी अनुभव को एक किताब की शक्ल देने का जो ये मामूली सा काम लगता है, ये किसी इंसान की अपने सफर और अपने मकसद के बारे में समझ को कितनी गहराई से बदल सकता है ना? सोचने वाली बात। वाकई बहुत गहरी बात है। और इसी गहरे सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।